नमस्कार, जय माता की। क्या आप जानते हैं कि साल में एक बार बासी भोजन करके अमृत क्यों मानते हैं? तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के इस रहस्य को। जय माता की। मैं पंडित पवन शूलनी, आदिशक्ति दुर्गा मनसा मंदिर, गांव खाता, धर्मपुर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से अपने YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे शीतला अष्टमी की। 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, चैत्र महीने की अष्टम तिथि को मनाई जाएगी शीतला अष्टमी, जो कि पिछले दिन रात्रि मंगलवार की 1:57, जो बुधवार की सुबह 1:57 होगा और सारा दिन रहेगी बुधवार को। अगले दिन बृहस्पतिवार की सुबह 4:22 तक ये तिथि रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 11 मार्च 2026 को मनाई जा रही है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। उससे पहले की रात को ही हम भोजन बना लेते हैं। वही परंपरा के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन की एक व्यवस्था की। बासी भोजन अगले दिन खाया जाता है। इसको लोग अमृत मानते हैं। इस महीने में इस तिथि पर जो है ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। बसंत ऋतु के समापन होना और ग्रीष्म ऋतु का शुरू होना, तो शरीर में गर्मी के पड़ने की संभावनाएं बढ़ती है। शरीर का तापमान ना खराब हो, बढ़ ना जाए, उसको नियंत्रण करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ये है इसका वैज्ञानिक कारण। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भोज्य पदार्थ की ऐसी व्यवस्था बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान को समझते हुए की है, जिसको आज का विज्ञान भी मानता है। बासी भोजन करने से शरीर का जो है तापमान नहीं बढ़ता, क्योंकि वो ठंडा होता है, उससे शीतलता जो है प्राप्ति की जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक जो भी हम इस त्योहार में गुड़ से बने हुए सरसों के तेल में रात को ही जो बासी भोजन बनाते हैं, जैसे गुलगुले बनाते हैं, कोई पूड़े बनाते हैं, दही भल्ले, पकौड़िए, इस तरीके के जो भोज्य पदार्थ रात को बना लिए जाते हैं वो ठंडे होते हैं। उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट पाचन तंत्र के लिए कुछ उसमें ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं जिसको जीवाणु बोलते हैं। वो पाचन तंत्र के लिए और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। उनकी संख्या में वृद्धि होती है और शरीर का जो है तापमान स्थिर रहता है। वैदिक कारण जो प्राचीन कथा है, बहुत पहले की बात है कि ज्वरासुर नामक एक राक्षस का माता शीतला ने, जिन्होंने एक हाथ में झाड़ू धारण किया है, एक हाथ में उनके कलश है, दूसरे हाथ में नीम की पत्तियां और एक हाथ से जो है उन्होंने अभय मुद्रा धारण की है। तो उसमें जो झाड़ू है वो साफ सफाई का, स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। कलश के अंदर शीतल जल भरा है जो शीतलता प्रदान करता है, और नीम की पत्तियां एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक दवाई का काम, आयुर्वेद का उदाहरण है। और हमारे स्वास्थ्य की उस महादेवी ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की, उस ज्वरासुर नामक जो है असुर का नाश किया और बीमारियों से हमें बचाया। चेचक, चिकन पॉक्स भी जिसको बोलते हैं, उससे बचने के लिए भी इस त्योहार को लोग मनाते हैं और कई तरह की बीमारियों का सर्वनाश होता है। ये जो है कारण रहे हैं। दोस्तों, इस दिन आप जो है एक दिन पहले ही मीठे पकवान जो भी आपकी परंपराओं में बुजुर्गों से बनाते आ रहे हैं शीतला देवी के लिए, वो रात को ही बना लिए जाते हैं। अगले दिन जो है शीतला अष्टमी में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ बात शीतलता की आ रही है। अग्नि तत्व को शांत करना है, इसलिए अग्नि नहीं जलाई जाती। तो भोजन रात को ही तैयार कर लेने हैं।
थोड़े से जो है काले चने भिगो लिए जाते हैं पानी में, हल्दी का प्रयोग किया जाता है इसके साथ। और जहाँ पर भी शीतला के स्थान बने होते हैं, खुले में बने होते हैं ज़्यादातर, वहाँ अपने घर के सुख के लिए, आरोग्य सुख के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए घर से माताएं बहनें सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करके नंगे पांव स्थान पर जाकर जो है ये चीज़ें निवेदन करते हैं, चढ़ाते हैं और इनका सारा दिन जो है फिर भोग लगाते हैं। इससे पूरा साल जो है स्वास्थ्य में लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैज्ञानिक तौर पे से भी और वैदिक से भी। अब इसमें आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? तो पहला आप कर सकते हैं ओम ह्रीम शीतलाय नमः। ओम ह्रीम शीतलाय नमः। आप जो है रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं, हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। संकल्प लेके अपने अपने परिवार समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए इस दिन इसका मंत्र का उच्चारण करें। जो देवी भगवती का रूप है, उनकी शक्तियाँ, उनकी ऊर्जाएं आपका कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। एक तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम ऐं शीतलाय स्वाहा। इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। माथा टेकने के बाद जब आप अपने घर आए तो वो जो जल आपने वहाँ चढ़ाया था, थोड़ा सा जल का छींटा अपने दरवाजे के पास दें, अपने घरों में दें। अच्छे से झाड़ू से सफाई भी करनी है और नीम के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ लोग द्वार बंधन भी लगाते हैं नीम का, इससे आपका कल्याण होगा। दूसरा है, अगर आपके घर में किसी को ज्वर ज़्यादा है, बुखार आता है, बार बार बुखार उतरता नहीं है, दूसरा शरीर पे दाने निकल गए हों या वो पानी वाले छाले पड़ गए हों, उसमें जलन बहुत हो, इस तरह की कोई आपको आदि व्याधि लगी हो, तो आप क्या करें, यही मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं। एक आपने मिट्टी का पात्र ले लेना है, उस पात्र में गंगा जल डालिए या कहीं बावड़ी का, नदी का पवित्र जल लाकर उसमें डालकर शाम को ही, जो 10 तारीख है शाम को ही आपने वो रख देना है जब, और सुबह इन्हीं मंत्रों का उसमें एक माला उच्चारण करके जिस भी व्यक्ति को पीड़ा हो, आपके परिवार में कोई बच्चा है, गांव में है, पड़ोस में है, आपके घर में है, कोई बुजुर्ग है, उनको आप थोड़ी सी हरी जुब जो है उसमें मोली बांधकर वो जल आपने पानी में लेके यही मंत्र का उच्चारण करते करते उसका छींटा दे देना है। मंत्र पढ़ते रहना है मन में और उसका छींटा देना है। उसके बाद ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोलना है। आप देखेंगे अगर आपने ये उसको 21 बार 31 बार पढ़ के झाड़ा लगा दिया, सुबह दोपहर शाम को प्रयोग करें, तो वो जितने भी दाने हैं वो काले पड़ने लग जाएंगे और उसके बाद उसका कोई निशान नहीं रहेगा। परहेज यही है कि आसपास नीम के पत्तों को रख के उस व्यक्ति को सोना चाहिए, उसके कमरे में नीम के पत्ते होने चाहिए और उनको जो है नमक थोड़ा कम खाएं, मीठा गुड़ खाएं, मनक्का का प्रयोग भी कर सकते हैं और अपने बासी भोजन को ही खाना है, अग्नि का प्रयोग नहीं करना है। स्वस्थ हो। जय माता की। अगली जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे ली, जय शीतला माता लिखकर कमेंट भी करें। जय माता।